छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन कमला, छोटी बहन राधिका। दोनों का खून एक था, पर किस्मत ने उन्हें दो बिल्कुल अलग जिंदगियां दे दी थी। राधिका के पास बड़ा सा बंगला, कार, नौकर, आराम, हर वो चीज जिसे लोग सफल जिंदगी कहते हैं। कमला वहीं गांव में अपने पति शिवनाथ और बेटी मीरा के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहती थी। मीरा, जरा ध्यान से पढ़ना, कल स्कूल में टेस्ट है। हाँ, मैंने अच्छे से तैयारी कर ली है। माँ, एक बात पूछना था, क्या मौसी सच में इतनी अमीर है जैसा लोग कहते हैं? अमीर पैसे से होती हैं, पर इंसान दिल से बड़ा होना चाहिए। उधर शहर में राधिका अपनी सहेली के साथ ड्राइंग रूम में बैठी थी। गोद में उसका छोटा सा बेटा और चेहरे पर गर्व था। इस बार बेटे का जन्मदिन ऐसा मनाऊंगी कि पूरा शहर याद रखेगा। हाँ, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। राधिका, तुमने बताया था तुम्हारी एक बहन है, अपनी बहन को भी बुलाओगी ना? राधिका का चेहरा पल भर के लिए बदल गया। हाँ, देखेंगे। वो थोड़ा काम में बिजी रहती है, शायद ही आ पाए। कमला अपने घर के बाहर बैठी थी। तभी गांव की कुछ औरत कमला के पास आती है। कमला, मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन के बेटे का जन्मदिन है, तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए। जन्मदिन? मुझे तो राधिका ने बताया भी नहीं। कितना बदल गई हैं। अरे काकी, आप भी कैसी बात कर रही है? राधिका भला क्यों कमला को बुलाएगी? ऐसी बात नहीं है, शायद वो काम में बिजी होगी। भला कोई इतना भी बिजी नहीं होता, हम सबको तो लगता है। राधिका तुमसे रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। इतना कहकर गांव की औरतें चली जाती है। लोगों की बात सुनकर कमला का मन उदास हो जाता है। फोन की घंटी बजी। राधिका कॉल पर थी। राधिका, सुना है तेरे बेटे का जन्मदिन आने वाला है? हाँ दीदी, बस छोटा सा कार्यक्रम है। बहुत खुशी हुई सुनकर। भगवान उसे लंबी उम्र दे। कमला कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर जरूरत हो तो हम आ सकते हैं। इसी बहाने हम मिल भी लेंगे और तुम्हारे काम में मदद भी कर दूंगी। दीदी, भीड़ बहुत होगी, बड़े लोग आएंगे, ऐसे में आपका आना। कोई बात नहीं, मैं समझ गई। फोन कट गया। कमला देर तक मोबाइल देखती रही। क्या हुआ कमला? राधिका ने नहीं बुलाया ना? कमला, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और हम अपने हालात पर खुश हैं। नहीं जी, राधिका ऐसी नहीं है, शायद व्यस्त होगी। लेकिन दिल जानता था, व्यस्तता नहीं, दूरी बढ़ रही थी। उधर राधिका आईने के सामने खड़ी थी। अगर दीदी आ गईं तो लोग सवाल करेंगे, गरीब बहन, साधारण कपड़े। उसे नहीं पता था कि किस्मत उसके इसी सोच का इम्तिहान लेने वाली है। अगली सुबह कमला रसोई में काम कर रही थी, पर मन बार बार शहर की ओर चला जा रहा था। माँ, क्या हम मौसी के घर नहीं जाएंगे? मीरा, जहाँ दिल से बुलावा हो वहीं जाना अच्छा लगता है। पर मौसी तो हमारी है ना। हाँ बेटा, पर रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, सम्मान से भी जुड़े होते हैं। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोस की शारदा काकी आ रही थी। कमला, बाहर आओ, तुम्हारे लिए शहर से कुछ आया है। काकी, आप इतना सुबह सुबह कोई काम है? अरे कमला, तुम्हारे लिए शहर से कार्ड आया है। माँ, मौसी ने बुलाया है ना? कमला ने कार्ड ध्यान से पढ़ा। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, केवल करीबी मित्रों हेतु। हाँ बेटा, बुलाया तो है। उधर शहर में राधिका अपने बंगले में तैयारियों का जायजा ले रही थी। ध्यान रखना, मेहमानों को कोई कमी ना लगे। जी मैडम। राधिका, तेरी दीदी आ रही हैं? हाँ, शायद। अच्छा है,
वरना लोग सवाल करते। राधिका चुप हो गई। मन के अंदर कहीं डर था, कहीं शर्म। अगर दीदी सबके सामने साधारण दिखी तो उसका वाक्य वहीं अधूरा रह गया। शाम होते होते कमला और मीरा बस स्टैंड पहुंचे। माँ, मौसी खुश होंगी ना? खुशी दिल की होती है बेटा। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी बस आ जाती है। कमला और मीरा जल्दी से बस में चढ़ते हैं। बस शहर की ओर बढ़ चली। कमला खिड़की से बाहर देखती रही। उसे नहीं पता था ये सफर सिर्फ शहर तक नहीं, रिश्तों की सच्चाई तक ले जाने वाला है। पूरी रात सफर करने के बाद आखिरकार वो राधिका के घर पहुंच गए। माँ, यही है मौसी का घर। हाँ बेटा, यही है। उनके सामने एक ऊंचा भव्य बंगला खड़ा था। अंदर मेहमानों की भीड़ थी। महंगे कपड़े, खिलखिलाती हंसी और कैमरों की चमक। राधिका, तुम्हारा घर तो किसी होटल से कम नहीं। बस आपकी दुआ है। तभी दरवाजे पर कमला और मीरा आती दिखी। माँ, सब हमें देख रहे हैं। डर मत बेटा, हमने कुछ गलत नहीं किया। राधिका की नजर अचानक दरवाजे पर पड़ी। उसका चेहरा एक पल को सख्त हो गया। आ ही गई। दीदी, आप आ गई? हाँ राधिका, बुलावा आया था। नमस्ते मौसी। राधिका ने चारों ओर देखा। मेहमान पास ही खड़े थे। दीदी, आप इधर आई। राधिका उन्हें गेस्ट रूम में ले गई। दीदी, आप सीधे हॉल में क्यों आ गई? राधिका, कार्ड पर यही लिखा था। आप समझ नहीं रही, यहाँ बड़े लोग हैं। मैंने कभी खुद को छोटा नहीं समझा राधिका। मीरा सब चुपचाप सुन रही थी। मौसी, मैंने आपके बेटे के लिए खुद से गिफ्ट बनाया है। मीरा ने छोटा सा खिलौना आगे बढ़ाया। अरे, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तभी एक सहेली पास आई। राधिका, ये कौन है? ये हमारी मैं इसकी बड़ी दीदी हूँ, कमला। रूम में कुछ पल की खामोशी छा गई। राधिका के चेहरे से रंग उड़ गया। हाँ, पर दीदी गांव में रहती हैं। अच्छा, फिर तो आज पूरा परिवार आया है। राधिका, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। जैसा आपको ठीक लगे दीदी। दोनों बंगले से बाहर निकलकर घर लौट रहे थे। माँ, मौसी ने हमारा गिफ्ट भी नहीं खोला। हर तोहफा डिब्बे में नहीं, दिल में खुलता है बेटा। रास्ता पूरा सन्नाटा था। माँ बेटी धीरे धीरे पैदल चल रहे थे। माँ, अगर मौसी हमसे प्यार नहीं करती तो हमें बुलाया क्यों? शायद रिश्तों से ज्यादा लोगों की राय जरूरी हो गई है। उसी वक्त रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी बैठा दिखा। कांपते हाथ, सूखे होठ। बेटी, थोड़ा पानी मिलेगा? माँ, हमारे पास पानी है। कमला ने अपनी बोतल आगे बढ़ाई। भगवान भला करे बेटी। बाबा ने कमला को ध्यान से देखा। बेटी, तुम्हारे चेहरे पर दुख लिखा है। दुख तो आता जाता रहता है बाबा। बाबा, आज मेरा मन बहुत उदास है। क्यों बच्ची, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मौसी के घर गए थे, पर अच्छा नहीं लगा। जहाँ दिखावा होता है, वहाँ सुकून नहीं मिलता। कमला कुछ कहने ही वाली थी कि तभी बेटी, अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी दूर चल लूं। जरूर बाबा, इससे खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगा। तीनों सड़क पर साथ चलने लगे। चलते चलते कमला का घर आ गया। बाबा, यही मेरा घर है। छोटा है पर बहुत उजला लगता है। बाबा, आप हमारे साथ थोड़ा खाना खा लीजिए। बाबा ने कमला की ओर देखा। अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो।
कोई आपत्ति नहीं बाबा, आप हमारे अपने हैं। कमला नहीं जानती थी कि ये छोटा सा सहारा उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। कमला का छोटा सा घर उस दिन अजीब सी शांति से भरा था। बाबा आप यहीं चटाई पर बैठ जाइए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। बेटी, इतनी तकलीफ मत करो। कोई तकलीफ नहीं बाबा, माँ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। कमला ने सादा सा खाना परोसा, दाल, रोटी और थोड़ा सा साग। बाबा जो है उसी में संतोष कर लीजिए। बेटी, प्रेम से दिया गया सादा भोजन राजसी थाली से बड़ा होता है। बाबा ने ध्यान से हर निवाला खाया। बेटी, बहुत दिनों बाद इतना सुकून मिला है। बाबा आप कहाँ रहते हैं? जहाँ जगह मिल जाए वही मेरा घर। आप चाहे तो आज यहीं रुक जाइए। नहीं बेटी, मुझे आगे जाना है। बाबा ने अपने पास से एक पोटली निकाली। बेटी, मेरे पास देने को कुछ खास नहीं, पर इसे रख लो। नहीं बाबा, आपका आशीर्वाद ही काफी है। ये आशीर्वाद ही है। इसमें क्या है बाबा? समय आने पर खुद बता देगा। इतना कहकर बाबा चले गए। सुबह की हल्की रोशनी कमला के घर में फैल चुकी थी। कमला की नींद खुली तो उसे कल की बात फिर याद आ गई। मीरा, वो बाबा सच में अजीब थे। माँ, उन्होंने जो पोटली दी थी वो कहाँ है? उसे तो मैं अलमारी में रख दिया था। रुक, अभी लाती हूँ। कमला चुपचाप अलमारी से वो कपड़े में बंधी पोटली निकाल लाई। मीरा, उन्होंने कहा था समय आने पर खुद बताएगी। कमला ने धीरे धीरे पोटली खोली। माँ, ये तो मिठाई जैसी लग रही है। अंदर 3 सुनहरी रंग की छोटी छोटी गोलियां थी और एक पत्ता। कमला ने ध्यान से पत्ते पर लिखे शब्दों को पढ़ी। भूख से नहीं, नियत से खाओ। पहली गरीबी हटाएगी, दूसरी डर, तीसरी भाग्य खोलेगी। माँ, क्या ये जादू है? पता नहीं बेटा, पर बाबा साधारण नहीं थे। कमला ने थोड़ा सोचकर एक गोली खा ली। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। माँ, आप ठीक तो हो? अचानक पूरे घर में रोशनी फैल गई। कमला का सिर हल्का हुआ, आंखों में चमक आ गई। मीरा, मुझे अजीब सा हौसला महसूस हो रहा है। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। कमला की पड़ोसन बिमला आ रही थी। कमला, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या हुआ बिमला भाभी, आप इतना घबराई क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? कमला, शहर से व्यापारी आए हैं, कह रहे हैं गांव में सबसे अच्छा काम तुम करती हो। मुझे? हाँ, बड़ा ऑर्डर है। इतना कहकर बिमला चुपचाप वहां से चली जाती है। कमला ने मीरा की तरफ देखा। माँ, बाबा की मिठाई काम कर गई। अगर ये सच है तो ये सिर्फ पैसा नहीं, इम्तिहान भी है। उधर शहर में राधिका शीशे के सामने खड़ी थी, पर पहली बार उसे अपनी चमक फीकी लग रही थी। उस दिन के बाद कमला की जिंदगी जैसे रफ्तार पकड़ चुकी थी। जो काम पहले हफ्तों में होता था, अब दिनों में होने लगा। कमला, आजकल तुझ में अलग सा आत्मविश्वास दिखता है, क्या बात है? शायद अब मुझे खुद पर भरोसा आने लगा है। कमला ने दूसरी सुनहरी गोली को खाई। अचानक फिर से पूरे घर में रोशनी फैल गया। उस दिन कमला को डर नहीं आया, न सपने परेशान करने आए। मीरा, आज दिल बहुत हल्का है। माँ, अब आप तभी डरेंगी नहीं। उसी दिन कमला और शिवनाथ व्यापारी से मिलने गईं।
कमला जी, आपका काम बहुत पसंद आया। हम शहर में आपका माल बेचेंगे। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। नाम मेरा नहीं, हुनर बोलेगा। कुछ ही महीनों में कमला का काम गांव से निकलकर शहर तक पहुंच गया। इधर राधिका के घर चिंता बढ़ रही थी। इतना पैसा होते हुए भी सब बिखर क्यों रहा है? शायद हमने सिर्फ दिखावे में सब लुटा दिया। उधर कमला ने तीसरी और आखिरी मिठाई खाई। फिर से पूरे घर में रोशनी फैल गई। इसका मतलब था कमला का भाग्य खुलने वाला है। उस दिन कमला के नाम पर बैंक से कॉल आया। मैडम, आपके खाते में बड़ा अमाउंट आया है। किसी निवेश का फल है। पर मैंने तो कुछ खास नहीं किया। उसी दिन कमला ने एक फैसला लिया। शिवनाथ, अब हम किराए के घर में नहीं रहेंगे। तू कहना क्या चाहती है? अपना छोटा सा घर बनाएंगे, पर मेहनत और सच से। माँ, हम सच में अमीर हो गए। अमीर तब होंगे जब घमंड नहीं आएगा। खबर आग की तरह फैली। गांव से लेकर शहर तक एक ही चर्चा थी। कमला अब बदली हुई औरत है। उधर शहर में राधिका ने अखबार में कमला का नाम पढ़ा। ये नाम, ये चेहरा, ये सच में मेरी दीदी है। अगर यही सच है तो हमें खुद जाकर मिलना चाहिए। राधिका के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब मेरे पास सब था, तब मैंने दीदी को अपने पास नहीं रखा। दूसरी ओर कमला का नया घर बनकर तैयार हो चुका था। कमला, इतनी तरक्की के बाद भी तेरा स्वभाव वैसा ही है। अगर स्वभाव बदल जाए तो ये तरक्की बेकार है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ, बाहर कोई है? रुक, अभी देखकर आती हूँ। कमला घर से बाहर निकली। सामने राधिका खड़ी थी। राधिका, तुम यहाँ? हाँ दीदी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये घर अब भी तुम्हारा है। राधिका की आंखें भर आईं। मैंने तुम्हें नीचा समझा, आज समझ आया असली अमीरी क्या होती है। अमीरी मिलती है, पर इंसानियत कमानी पड़ती है। राधिका चुप रही। पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। दूर कहीं वही बूढ़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे सब कुछ योजना के मुताबिक हो। राधिका कमला के घर में खामोशी से बैठी थी। चारों तरफ सादगी थी, पर हर चीज में सुकून झलक रहा था। दीदी, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो राधिका, अब हमारे बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। जिस दिन वो बूढ़े बाबा आए थे, अगर वही मेरे दरवाजे पर रुक जाते। राधिका की आवाज भर्रा गई। क्या मेरी जिंदगी भी आज अलग होती? शायद हाँ और शायद नहीं। भगवान मौका सबको देते हैं, पर जो इंसान मौके पर दिल बंद कर ले, वो बाद में सिर्फ पछताता है। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने दौलत के घमंड में अपनों को पराया कर लिया। गलती मान लेना ही सुधार की शुरुआत है। उसी समय मीरा रूम में आई। मौसी, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बहुत दिन बाद दीदी से मिली हूँ तो पुराने दिन याद आ गए। मौसी, आप चाहे तो कल हमारे साथ मंदिर चलिए। अगर तुम साथ चलो तो मुझे अच्छा लगेगा। राधिका के चेहरे पर पहली बार सच्ची शांति थी। दूर कहीं वह बूढ़ा फिर दिखाई दिया, इस बार मंदिर की सीढ़ियों पर। अगली सुबह मंदिर की घंटियां शांत हवा में गूंज रही थीं। कमला, मीरा और राधिका मंदिर जा रही थीं। आज मैं कुछ मांगने नहीं, कुछ छोड़ने आई हूँ। मंदिर के एक कोने में वही बूढ़े बाबा ध्यान में बैठे थे। माँ, ये वही बाबा है ना?
हाँ बेटी, ये वही बाबा है। राधिका आगे बढ़ी। राधिका बाबा के सामने हाथ जोड़कर झुक गई। बाबा, मैंने आपको उस दिन ठुकराया था। आज माफी मांगने आई हूँ। माफी वही मांग सकता है जिसका दिल अभी जिंदा हो। तुम्हें सजा नहीं, सबक की जरूरत थी। बस एक पल में बाबा ओझल हो गए। दीदी, आज समझ आया असली धन क्या होता है। जो बांटा जाए वही धन होता है। उस दिन के बाद राधिका का जीवन बदला। घमंड की जगह सेवा ने ले ली। कमला ने अपनी अमीरी को दिखावा नहीं, साधन बनाया। गांव में एक बात हमेशा दोहराई जाने लगी, जिसके दिल में इंसानियत हो उसी के दरवाजे पर भगवान रुकते हैं।